हेलो लियो, सिंह राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रिलेशनशिप की रीडिंग शुरू करते हैं। जून 2024 की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का। तो सिंह राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या महसूस कर रहे हो। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हम देखेंगे कि जून के महीने में होगा क्या फाइनली, यानी कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, बातचीत होगी या नहीं होगी, वो देख लेंगे। और मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के, वो मैं बाद में पढ़ूंगी रीडिंग के बाद, वो भी देख लेंगे। लियो सिंह राशि की आपकी पहले खुद की फीलिंग्स देख लेंगे। अगर आपने अपनी फीलिंग्स नहीं देखनी तो 5-6 मिनट का वीडियो आगे करके बाकी की रीडिंग देख लेना। लियो सिंह राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी जून 2024 में अपने पार्टनर को लेकर। लियोस की फीलिंग्स क्या रहेंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिंह राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी। दी वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स। लियो सिंह राशि वालों की फीलिंग्स जून 2024 में क्या रहेंगी। लियो सिंह राशि वालों की फीलिंग्स जून 2024 में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। लियो की फीलिंग्स क्या रहेंगी जून के महीने में पार्टनर के लिए। लियोस की फीलिंग्स क्या रहेंगी। लियोस की फीलिंग्स क्या रहेंगी। एक कार्ड और। ओके, देखिए सिंह राशि, सबसे आपकी फीलिंग्स मुझे 1 जून से लेकर 10 जून 2024 में ये दिख रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज के कार्ड है। ये 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में है। मुझे ये दिख रहा है कि आप थोड़ा सा रुके हुए मुझे दिख रहे हैं, यानी कि आप जल्दबाजी किसी चीज़ को लेकर नहीं कर रहे हो, यानी कि आप खुद होके कोई एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहे हो, और किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा ज़िद्दी हो रहे हो, यानी कि ये मैं कह सकती हूँ कि भी किसी चीज़ को लेकर बहुत सोच रहे हो कि भी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और आप कहीं न कहीं मुझे बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचते हुए दिख रहे हो। एक्शन इनिशिएटिव लेना चाहते हो लेकिन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप स्टेबिलिटी चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो। आप किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को लेकर बड़ा 100% श्योर होना चाहते हो कि जब तक आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो जाएँगी ना, आप जो चाहते हो वो चीज़ आपको नहीं मिलेंगी, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। और सेफ होकर चलना चाहते हो, यानी कि किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, और कुछ चीज़ों को परमात्मा के ऊपर ही छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है ना, अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ भलाई है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप आपकी तरफ से रुका हुआ है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, या कोई भी रीज़न के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई भलाई है, यानी कि जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में, वो अच्छे के लिए हो रहा है। जो पहले हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, यानी कि इसमें कोई आपकी भलाई है। ये रिलेशनशिप शुरू हुआ, पार्टनर मिले, ये रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें कुछ ना कुछ आपकी भलाई लिखी हुई है। आप ऐसा सा समझ रहे हो और चीज़ों को परमात्मा के ऊपर छोड़ रहे हो कि जो होगा अच्छा ही होगा आपके साथ। और किसी चीज़ को लेकर आप मुझे रुके हुए दिख रहे हो, यानी कि आगे नहीं बढ़ रहे हो, सेफ एंड साउंड होकर चलना चाहते हो, यानी कि किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हो। और मुझे ये दिख रहा है ऑटम और वर्ल्ड के कार्ड सिंह राशि यही बोलते हैं कि हो सकता है फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है। पहली चीज़ तो कुछ लोगों के लिए होगा, हो सकता है आप अब्रॉड जा रहे हो, अब्रॉड फॉरेन के लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, या आप का ये रिलेशनशिप जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये भी पॉसिबल है। वर्ल्ड का कार्ड है, और देखिए एस ऑफ कप्स के भी कार्ड है, ऑटम के भी कार्ड है। तो ये सारे कार्ड्स दो चीज़ें बोलते हैं। पहली चीज़ तो सिंह राशि को हो सकता है इस रिलेशनशिप को आप किसी चीज़, यानी कि अगर इस रिलेशनशिप में काफ़ी समय से कुछ प्रॉब्लम, मैंने बोला दो चीज़ें होंगी। मैं आप क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की नेचर अलग है, सोच अलग है, हर इंसान का रिलेशनशिप एक जैसा नहीं होता, इसलिए दो चीज़ें बताऊंगी ताकि मैक्सिमम लोगों के साथ मैच हो जाए। देखिए वर्ल्ड और एस ऑफ कप्स के कार्ड यही बोलते हैं कि किसी तरीके से कोई नई शुरुआत आप लोग मुझे करना चाहते हुए दिख रहे हो। अब या तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है सिंह राशि, हो सकता है नया इंसान आ रहा है, या फिर आप अपने करियर पे फोकस करना चाह रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो, अपने लाइफ में फोकस करना चाह रहे हो, खुद के साथ समय बिताना चाह रहे हो, चीज़ों को एंजॉय करना चाह रहे हो, और किसी लेवल पे आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए, पार्टनर से मूव ऑन कर जाना चाहिए, और अपनी लाइफ में या तो नया नया इंसान देखें, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हो। अदरवाइज अगर नया इंसान नहीं भी है, एकदम से तो कोई नया इंसान नहीं भी आ जाएगा ना, समय भी लगता है। तो किसी लेवल पे आप पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप खुद से सारी चीज़ें कर सको, और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो जिसमें खुशी रहे, हैप्पीनेस रहे,
और करियर के ऊपर फोकस करना चाह रही है, पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस करना चाह रही है, यानी कि किसी चीज़ को एंड करके नई शुरुआत अपनी पर्सनल लाइफ में करना चाहते हो। और क्योंकि दूसरी चीज़ जो मैंने बोली थी वो ये भी हो सकती है कि अगर काफ़ी टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, तो आप चाहते हो कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं और एक नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो, यानी कि एक फ्रेश बिगिनिंग, रिकन्सिलेशन, पैचअप। और जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, आप चाहते थे कि वो पैटर्न जो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा था ना इस रिलेशनशिप में, यानी कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो आप चाहते हो कि चीज़ें अब आगे बढ़े, यानी कि नेक्स्ट लेवल पर जाएं, एक कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, एक नई शुरुआत या तो फिर पार्टनर के साथ ही करना चाह रहे हो। तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं कि किसी लेवल पे नई शुरुआत आप लोग इस रिलेशनशिप में करना चाह रहे हो जिसमें चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाएं। अगर बात हो रही है तो कमिटमेंट हो, अगर कमिटमेंट है तो शादी की बात हो, तो ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। अगर नया नया रिलेशनशिप है तो उसमें कमिटमेंट मिल जाए। और अगर इस रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे तो आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप को अब समय आ गया एंड करने का, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। क्योंकि आपको किसी लेवल पे सिंह राशि ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे हो अपने पार्टनर के लिए। हो सकता है आप अभी भी अवेलेबल हो, ये भी कुछ लोगों के लिए है, यानी कि अवेलेबल होने का मतलब उपलब्ध हो। आप पार्टनर जितना नहीं बोलते होंगे, आप पहले ही तैयार हो जाते हो हर चीज़ के लिए, एक तो ये चीज़ हो सकती है। या फिर आपको अपने दिल में ख्याल आ रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, जब भी उनको ज़रूरत होती है आप रेडी रहते हो। आपने बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी दिखाई है अपनी, जैसे होता है ना मौजूदगी दिखाना, कि सामने वाला बोलता भी नहीं है, हम पहले ही कोई चीज़ कर देते हैं। तो वैसा सा या तो आपको महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में अवेलेबल रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि भी अगर आप पार्टनर को आपकी ज़रूरत हुई तो आप उनके लिए उपलब्ध हो, उनके लिए हाजिर हो अभी भी, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। तो जो भी है, आप नई शुरुआत तो देखिए करना चाह रहे हो, चाहे अपनी ज़िंदगी में या पार्टनर को के साथ, बट आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई दिख रही है। आप बहुत सेफ एंड साउंड होकर करना चाहते हो। अगर पार्टनर के साथ आगे बढ़ोगे तो जितनी देर आपको चीज़ें आपके हिसाब से नहीं मिलेंगी, आप तब तक आगे नहीं बढ़ोगे, यानी कि आप सेफ्टी के साथ आगे बढ़ना चाहोगे। और अगर कोई नया इंसान है तो भी, और अपनी ज़िंदगी में भी, जो भी है आप बहुत सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। अभी देख लेते हैं सिंह राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपको लेकर। सिंह राशि और उनके पार्टनर की फीलिंग, सॉरी, सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग सिंह राशि के लिए जून 2024 में क्या रहेंगी। सिंह राशि के पार्टनर की 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए क्या रहेंगी जून 2024 में। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स जून 2024 में क्या रहेंगी। हनीमून, रियल डील, सिडक्शन। देखिए सिंह राशि आपके पार्टनर 1 जून से लेकर 10 जून तक मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही है, यानी कि पास्ट की मेमोरीज, जो भी पुराने पल आपके साथ बिताए हैं ना उन्होंने, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, यानी कि आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, यानी कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है। लेकिन यही है कि फिर पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पुरानी बातें होगी, जो पुराना समय आप लोगों ने बिताया है उसको याद कर रहे हैं। और किसी लेवल पे हो सकता है कि वो चाहते हैं कि भी चीज़ें आप दोनों में पहले जैसी हो जाए, पुराना वक्त आ जाए वापस। या फिर देखिए आपके पार्टनर का कोई पहले का एक्सपीरियंस रहा होगा सिंह राशि, पुराना एक्सपीरियंस, पहले का कोई एक्स रिलेशनशिप रहा होगा, वो याद कर रहे हैं। ये भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मुझे यही दिख रहा है कि आपको लेकर पास्ट मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा जल्दबाज़ी चाहते हैं कि जल्दी हो जाए चीज़ें, यानी कि पुरानी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस है, और वो चाहते हैं कि जैसे पहला वक़्त था ना पुराना आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि वो पहले जैसे चीज़ें हो जाएँ। मैं ये नहीं बोल रही कि वो ऐसा बोल रहे हैं, कर रहे हैं, फीलिंग्स हैं देखिए आपके पार्टनर की, महसूस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा आपको बोल रहे हैं, ये उनके मन के ख़्याल हैं। और किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा जल्दबाज़ी या तो कर रहे हैं कि भी जल्दी हो जाए पहले जैसा समय, या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि अभी बहुत जल्दी है किसी चीज़ के लिए, अभी उतनी जल्दी वो नहीं करना चाहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ के लिए उनको ऐसा लग रहा है कि अभी नया-नया रिलेशनशिप है, या तो अभी किसी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर अगर नया रिलेशनशिप भी नहीं है, पुराना ही है, तो भी आपके पार्टनर को लग रहा है कि अभी ना बहुत जल्दी हो रही हैं जो भी चीज़ें हैं, तो अभी वो जल्दबाज़ी शायद नहीं करना चाहते हैं, ऐसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, आपके लिए प्यार ज़रूर महसूस करते हैं। और हर्मिट और रियल डील के कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनके लिए
एक सही इंसान हो, मतलब आपके जैसा इंसान उनको नहीं मिल सकता। और किसी लेवल पे आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि वो खुद ही इंसान आपके लिए परफेक्ट है, सही है। मतलब जैसे इंसान वो हैं, आपको ऐसा इंसान शायद नहीं मिलेगा। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भी ये डील सही है, यानी कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, या तो मैरिज चाह रहे हैं। देखिए ये चाह रहे हैं लेकिन एक्शंस नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है मैरिज चाह रहे हैं, क्योंकि हनीमून का भी कार्ड है, रियल डील में रिंग बनी हुई है, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, मैरिज हो सकता है, कमिटमेंट हो गया। बट उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक अकेलापन फील कर रहे हैं, या फिर एक अकेलापन रख रहे हैं, यानी कि आपसे थोड़ा सा दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस रखते हुए दिख रहे हैं, एक स्पेस रखते हुए दिख रहे हैं। और किसी लेवल पे फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आपको लेकर बहुत महसूस कर रहे हैं। उसी को लेकर भी मुझे यही दिख रहा है, स्टक महसूस कर रही है, यानी कि आपके पार्टनर के मुझे एक्शंस ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। जिस हिसाब से आप तो फिर भी पॉजिटिव हो, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, आपके पार्टनर मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं, थोड़े से याद आपको कर रहे हैं लेकिन अपनी बात आपको नहीं बोल रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर थोड़े से स्टक है, कंफ्यूज हैं, यानी कि या तो वो अपनी कन्फ्यूजन दूर दूर करना चाह रहे हैं, उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे वो इस रिलेशनशिप में ना हेल्पलेस होपलेस वाली फीलिंग है उनको, कि जैसे उनको लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं सकता, वो कुछ कर ही नहीं सकते, उनके हाथ पैर बंधे हैं, वो स्टक हो गए हैं। उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं लेकिन थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, और आपसे किसी लेवल पे थोड़ी सी दूरी या तो बना के रख रहे हैं, डिस्टेंस रखते हुए दिख रहे हैं, और किसी चीज़ को समझते हुए दिख रहे हैं, अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए। लेकिन याद आपको कर रहे हैं, ये चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन आपको बोल नहीं रहे हैं वो सारी चीज़ें। बाकी अभी हम देख लेते हैं सिंह राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या। ये तो फीलिंग्स हो गई। अभी हम देख लेते हैं लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या जून 2024 में। सिंह राशि, ये जो कार्ड्स निकाल रहे हैं इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की भी हैं, तो ये एनर्जीज किसी की भी होंगी। हम देख लेते हैं लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2024 में चीज़ें कैसी रहेंगी। 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सिंह राशि, एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ, देखिए कई लोग ना मुझे मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप पे, तो आपको एक चीज़ बता दो, रीडिंग जो होती है उसके चार्जेस होते हैं। मैं कोई रीडिंग फ्री में नहीं करती हूँ। आप में से कुछ लोग मैसेज करते हैं रीडिंग फ्री में कर दो, तो देखिए ये अच्छी चीज़ें नहीं होती है जो आप लोग ऐसे रिक्वेस्ट करते हो। मुझे लग रहा है आप मुझे नहीं, आप बहुत सारे लोगों को करते होगे। देखिए मैं सबके लिए नहीं बोल रही कि सभी सिंह राशि वाले ऐसे होते हैं, बट काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते, तो ये मेरे को ध्यान में आया अभी मतलब रीडिंग के दौरान, तो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ। अगर रीडिंग लेनी है तो मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उसके फीस होती है, चार्जेस होते हैं, कोई भी रीडिंग फ्री में नहीं होती है। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना अपॉइंटमेंट बुक करें अगर प्रॉपर रीडिंग लेनी है। बाकी आप जो भी रीडिंग बना रहे हैं काफ़ी गाइडेंस इसमें से मिल जाती है, तो आप यही सुने। अगर फ्री का सुनना है तो यही होगा यूट्यूब में। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके चार्जेस होते हैं, वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप फीस पूछ सकते हैं और टाइम ले सकते हैं। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या जून 2024 में। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या जून 2024 में। रिलेशनशिप कैसा रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी इन दोनों के बीच में। देखिए सिंह राशि, जून के महीने में मुझे यही दिख रहा है कि अपने दिल पे किसी लेवल पे एक ताला सा आप लगाते हुए दिख रहे हो। हार्ट ऑन लॉकडाउन का कार्ड है, यानी कि उतना खुल के आगे नहीं आ रहे हो, खुल के अपनी बात नहीं बोल रहे हो। देखिए लॉकडाउन, यहाँ पे लॉकडाउन का मतलब होता है कि ताला लगाना का मतलब होता है या तो एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हो। पहली चीज़ ये मैं अब सबको सबके लिए बताऊंगी कि सबकी सिचुएशन, सभी लोग तो ब्लॉक नहीं करेंगे। जो लोग ब्लॉक करते तो वहाँ भी मुझे दिख रहा है 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में, यानी कि ये आउटकम है फाइनली जून के महीने में होगा क्या। वो तो एनर्जीज थी, या तो आप ब्लॉक कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं। मैंने बोला ये एनर्जीज किसी की भी रहेंगी, क्योंकि मैंने सिंगल सिंगल निकाल दी है, अब ये आप दोनों की इकट्ठी होंगी। तो या तो सिंह राशि आप ब्लॉक कर रहे हो अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर आपको कर रहे हैं। ब्लॉक करने का तो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यहाँ पे कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है, अगर नहीं ब्लॉक कर रहे हो, तो फिर हो सकता है अपने दिल पे ताला लगा रहे हो आप या आपके पार्टनर। कि जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में खुल के नहीं आना, भी अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करना, अपना प्यार जाहिर नहीं करना,
खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेने, अपनी अटैचमेंट को कम करना, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लेना। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक उम्मीद नहीं रख रहे हो, एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, थोड़ी सी दूरी बनाते हुए दिख रहे हो, एक पीस ऑफ माइंड के लिए, एक सुकून के लिए, जैसे होता है ना कि ज़्यादा लगाव नहीं रखना, कि दिमाग और दिल शांत रहे, और अपने आप को थोड़ा सा एक ब्लॉक करते हुए दिख रहे हो, कि यानी कि रिलेशनशिप में भले ही हो लेकिन बात नहीं कर रहे हो, एक लिमिट में रह के ही हो सकता है बात कर रहे हो, ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि बात नहीं कर रहे हो। और जो लोग कर रहे हैं बहुत लिमिट में रह के कर रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कर रहे हो। और मिड में भी मुझे यही दिख रहा है कि अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को सीक्रेट ही रखते हुए दिख रहे हो, खुल के नहीं बोल रहे हो, यानी कि 11 से 20 जून के बीच में। हालांकि एक दूसरे को सीक्रेट एडमायर कर रहे हो, यानी कि एक दूसरे को सीक्रेटली एडमायर कर रहे हो, यानी कि एक दूसरे की, जैसे होता है ना प्रशंसा करना, थोड़ा सा मतलब एक दूसरे की सराहना करना। लेकिन एक होता है कि अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करना, सामने आके एक दूसरे को बोल देना, लेकिन ये होता है कि इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे को एडमायर करना, वो चीज़ें हैं। और ये भी है इसका मतलब कि कोई चीज़ सीक्रेट या तो रख रहे हो, खुल के अपनी बात नहीं बोल रहे हो, अपनी फीलिंग्स नहीं बोल रहे हो, सीक्रेट रख रहे हो, ये भी चीज़ें हैं। और सीक्रेट एडमायर का एक्चुअल में ये मीनिंग होता है कि भी किसी सामने वाले की ना प्रशंसा करना। हम मुंह पे तो नहीं बोलते हैं, उसके आगे आके नहीं बोलेंगे, लेकिन हम चोरी छिपे दूर से, सोशल मीडिया से, उस हिसाब से एक दूसरे की प्रशंसा सी करते हुए दिख रहे हैं, कि ये इंसान ऐसा है वैसा है, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ चीज़ें हैं सीक्रेट भी रख रहे हो, हाइड कर रहे हो, खुल के बोल नहीं रहे हो, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है सिंह राशि। यहाँ पे ये कार्ड शादी का होता है, तो हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ शादी करना चाह रहे हो, लेकिन उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। या तो आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस से इन्वॉल्वमेंट हो रही है सिंह राशि, या आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस से इन्वॉल्वमेंट हो रही है, जिसके कारण कुछ इश्यूज रह रहे हैं। या फिर हो सकता है आप लोग अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये कार्ड एक्चुअल में ये भी है, ज़रूरी नहीं होता कि सारे लोग ही शादी करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप लोग चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, तो किसी लेवल पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या फिर कमिटमेंट चाह रहे हो, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, यानी कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं मैरिज को लेकर, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा भी है, जो कि इस रिलेशनशिप को ढंग से आगे नहीं बढ़ा पा रहा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और मुझे यही लग रहा है कि एंड में भी 21 से 30 जून के बीच में चीज़ें किसी हिसाब से, आपको ये लग रहा है कि चीज़ें ना जिस हिसाब से आगे बढ़नी चाहिए उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही, यानी कि ये रिलेशनशिप गोल 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 उधर ही घूमता जा रहा है। यानी कि रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, जिस हिसाब से चीज़ें आप चाहते हो सिंह राशि, आप या आपके पार्टनर, चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही है, यानी कि चीज़ें गोल गोल उधर ही घूम रही है। जैसे रिलेशनशिप जहाँ पे शुरू हुआ था थोड़ा सा ठीक होता है, फिर आप घूम के उधर ही आ जाते हो जहाँ से रिलेशनशिप शुरू हुआ था। यानी कि अगर बात हो रही थी, तो अगर लड़ाई हो गई थी तो थोड़ी सी बात हुई, चीज़ें थोड़ी सी लग रहा था कि अभी चलो चीज़ें बेटर हो जाएंगी, अभी कमिटमेंट मिल जाएगा, तो उसके बाद फिर से चीज़ें आके वहीं पे घूम जाती हैं। यानी कि चीज़ों में कोई गति नहीं आ रही है, स्पीड नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप जैसा चल रहा है वैसा ही घूमता जा रहा है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है। बट एंड में जाके 21 से 30 जून के बीच में सिंह राशि, या तो आप या फिर आपके पार्टनर, मैं बार बार बोल रही हूँ ये एनर्जीज किसी की भी होंगी, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोल सकती कि आपके पार्टनर की है। पार्टनर की एनर्जीज मैंने बताई, आपकी बताई, होगा क्या, या तो आप ऐसा करोगे या आपके पार्टनर ऐसा करोगे, तो इसलिए मैंने बोल रही हूँ ये किसी की भी एनर्जीज रहेंगी। ज़्यादा तो मुझे आपकी ही दिख रही है, बाकी हो सकता है पार्टनर की भी हो। मुझे ये लग रहा है कि अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो सिंह राशि। आप स्टैंड्स लेने का ये मतलब होता है कि अगर इस रिलेशनशिप में आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े, शादी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए थे आपने, कॉल मैसेज नहीं किया था आपने या आपने आपके पार्टनर ने, तो एक तो वो चीज़ हो रही है, उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हो कि भी अड़चने हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, इतनी आसानी से चीज़ें नहीं हो रही हैं, यानी कि आपके रास्ते में चैलेंजेस हैं बहुत सारे अभी जून के महीने में, लेकिन आप हार नहीं मान रहे हो, जो भी चाहते हो उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप हार इसलिए नहीं मान रहे हो कि जो बात अपने लिए आप नहीं कह पाए थे कभी पार्टनर को लेकर, अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हो कि आपको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, आपको जो चाहिए अगर वो चीज़ें नहीं मिल रही है ना, तो अब आप अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हो। भाई
मुझे अब और सहना नहीं है, मुझे अब और नहीं सहना, मुझे अब और परेशानी में नहीं रहना, तो उसके लिए भी एक स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो, यानी कि गिव अप नहीं कर रहे हो। तो दोनों चीज़ें देखिए पॉसिबल होंगी। मैंने जनरल रीडिंग है तो इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें बताई। अगर पर्सनल रीडिंग होती ना, तो अगर आपकी किसी की होती तो मैं आपकी किसी और तरीके से इसको बोलती। यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो ये स्टैंड्स लेना सबके लिए अलग अलग होगा, यानी कि डिफेंसिव हो रहे हो, अपने लिए जो भी चाहते हो उसके लिए बोलते हुए दिख रहे हो, किसी पार्टनर का बिहेवियर, गलत बिहेवियर नहीं सहन कर रहे हो, अपने लिए अड़ रहे हो, अपने पॉइंट आगे रख रहे हो, या फिर इस रिलेशनशिप में अगर कुछ दिक्कतें परेशानियां फैमिलीज के कारण, लोगों के कारण चल रही है, तो आप अगर चाहते हो रिलेशनशिप आगे बढ़े, तो कुछ सिंह राशि वाले हो सकते हैं कि उसके लिए गिव अप नहीं कर रहे, यानी कि सिचुएशन से नहीं घबरा रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को लेकर आप डर नहीं रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, चाहे पार्टनर के साथ आगे बढ़ने के लिए या फिर मूव ऑन करने के लिए। आप अब जो भी करोगे हिम्मत के साथ चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो, एक विल पावर डिटर्मिनेशन के साथ ही अपने स्टैंड्स ले रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, और एक अड़ रहे हो कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, ये मिलेंगी तो हम रहेंगे, नहीं मिलेंगी तो हम निकलेंगे यहाँ से। तो ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि किसी लेवल पे ये कार्ड आया ना कि आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप गोल 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 घूम रहा है, कुछ प्रोग्रेस तो हो नहीं रही है। अब आपको जाके ख्याल आ रहा है कि अब तो वक्त आ गया स्टैंड्स लेने का, अगर ये चीज़ें मिलेंगी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर हम भी हार नहीं मानेंगे। तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। अभी हम देख लेते हैं सिंह राशि कि आपके और आपके आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है जून 2024 में। सिंह राशि के पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे जून 2024 में सिंह राशि के लिए। तीन मैसेजेस लूँगी यहाँ पे मैं, तीनों में से कोई 2 मैसेजेस मैच हो जाएंगे, और या फिर 1 हो जाएगा या 2 हो जाएंगे, देख लेना अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। सिंह राशि, ये आपके पार्टनर का जून का महीने का मैसेज है, और जो आपको वो नहीं बोल रहे लेकिन उनके दिल में है, ये चीज़ें हैं। देखिए सिंह राशि, 3 मैसेजेस निकाले हैं मैंने आपके पार्टनर के। पहला मैसेज है कि आपके पार्टनर ना, इवन दो आई डोंट शो इट, आई एम सॉरी। देखिए आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि उनको पता है कि आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, कुछ चीज़ें हैं खराब चल रही हैं आप दोनों के बीच में या फिर इस रिलेशनशिप के बीच में, लेकिन उस चीज़ का उनके दिमाग में ख्याल है, उनको पता है ये चीज़ें, वो भले ही आपको शो नहीं करते हैं, आपको बोल रहे हैं कि हो सकता है आपको किसी लेवल पे ये लग रहा हो सिंह राशि कि आपके पार्टनर को तो कोई परवाह ही नहीं है, उनको तो कोई ख्याल नहीं है, वो ये बोल रहे हैं आपको, भले ही आपको ये लग रहा होगा कि वो शो नहीं करते हैं, आपको जताते नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ें खराब चल रही हैं आप दोनों के बीच में, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, वो चीज़ें उनको भी पता है, उनको भी बुरी लग रही है, लेकिन वो आपको शो नहीं करते हैं। हो सकता है उनका नेचर ऐसा हो या जो भी चीज़ है, लेकिन आपको शो तो नहीं कर रहे, यानी कि आपको दिखा नहीं रहे हैं कि उनको भी बुरी लग रही हैं, बट है कुछ चीज़ें जो उनको भी पता है कि कुछ चीज़ें तो है इस रिलेशनशिप में जो अच्छी नहीं चल रही हैं आप दोनों के बीच में। दूसरा मैसेज है, इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। देखिए उनके आपके पार्टनर बोल रहे हैं उनके लिए ना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस रिलेशनशिप में आपके साथ पहले जैसा बिहेवियर करना, पहले की तरह वापस आना। जैसे होता है ना रिलेशनशिप जब नया नया स्टार्ट होता है, हम बहुत सारी बातें करते हैं, मिलते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो वैसा सा नहीं बन पा रहे हैं अभी। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स है उनकी पर्सनल लाइफ में, या हो सकता है कई बार रिलेशनशिप में ना बहुत सारा डिस्टेंस आ जाता है काफ़ी समय से, कुछ महीनों से, तो इतना आसान नहीं होता कि भी इतने महीने हो गए कि कैसे सामने वाले से बात करें, सामने वाला क्या सोचेगा, एकदम से पहले जैसा बिहेवियर नहीं कर सकते हैं। तो एक कोई भी रीज़न के कारण आपको पार्टनर को ये लग रहा है कि उनके लिए ना इतना ईजी नहीं हो रहा ओपन अप होना, खुल नहीं पा रहे हैं आपके साथ, खुल के बात नहीं कह पा रहे हैं अपने दिल की, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, तो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, ये एक मैसेज दे रहे हैं। तीसरा मैसेज है, आई कांट गिव अप ऑन माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट नाउ। देखिए आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो कोई जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, अब ये जिम्मेदारियां या तो इस रिलेशनशिप को लेकर हैं, आपको लेकर हैं, या उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर है, उनके करियर को लेकर है, या उनके घर को लेकर है, कोई भी जिम्मेदारी उनके ऊपर है जो वो बोल रहे हैं कि उसको छोड़ नहीं सकते हैं अभी, अपनी ज़िम्मेदारियों में फँसे हुए हैं वो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फँसे हुए हैं वो, और वो बोल रहे हैं कि उनके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो उसको नहीं छोड़ सकते हैं, उनको वो नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार होता है ना कि रिलेशनशिप के अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान की लाइफ में, तो उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जिसको वो नहीं गिव अप कर पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो एक ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं जून के महीने का। तो सिंह राशि, ये है रीडिंग आपकी, कितनी मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।